इसी के साथ आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक थी जो खत्म हो चुकी है। मंत्री चैतन्य कश्यप बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर इसके अंदर आएगा। इसमें सेमीकंडक्टर के विशेष सत्र में 10 प्रतिष्ठित संस्थाओं ने हमारे यहाँ पर इसमें रुचि बताई है, तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे को प्राप्त हुई है। इसी के साथ पिछले दिनों इंदौर में यूथ कॉन्क्लेव हुआ, माय यूथ माय प्राइड, मेरा युवा मेरा गौरव। उसमें युवाओं को डिजिटल कंटेंट के जो क्रिएटर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं उन सबको एकत्र किया गया था। पूरे इंदौर संभाग के क्षेत्र के सभी इन्फ्लुएंसर व क्रिएटर एकत्र हुए थे और उनको डिजिटल कंटेंट अवार्ड प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 2027 को हम युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे। 2025 को हमने उद्योग वर्ष के रूप में, उद्योग और रोजगार के रूप में मनाया। 2026 को अभी हम कृषि वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कृषि से जुड़े विभिन्न आयामों का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है कि 2027 का जो युवा वर्ष हम मनाएं, यह युवा वर्ष मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के अवसर लेकर के आए और इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है, वह सामान्य जन से भी आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी सुझाव हो कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वे सारे सुझाव हमें नवंबर दिसंबर तक प्राप्त हों और उसके हिसाब से हम लोग आगे इसको एक युवा वर्ष को एक सकारात्मक पहल के रूप में आगे ला सकें। वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है। इसमें पौधारोपण का कार्य बड़ी गति से, जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधा और वृक्षारोपण हमारे यहाँ पर हो। और उसी क्रम में कल 2 रोज पहले इंदौर के अंदर 1 लाख पौधों का एक साथ में वृक्षारोपण किया गया, तो 21 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वह पौधारोपण के जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं उनको आगे बढ़ाने का एक विषय लिया गया है। तथा नगरीय प्रशासन विभाग को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, वह उपलब्धि है ई गवर्नेंस का पुरस्कार। रजत पदक साइबर सुरक्षा के अंदर नगरीय विकास को राष्ट्रीय गवर्नेंस 26 के तहत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह सारे महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री जी ने सबके बीच में रखे। इसके बाद कैबिनेट के प्रस्ताव में 3-4 प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण थे, कुछ निरंतरता के प्रस्ताव हैं। एक सिंचाई परियोजना का निरंतरता का है, वित्त की निरंतरता का है वह, और उसी के साथ जीएसटी के अंदर 2 परिवर्तन किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा प्राप्त हुई थी और उसमें ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि जो अपील का अधिकारी है वह जो निर्णय देता है, तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए या कोई आवश्यकता हो या किसी को लगता है, तो एक अपीली बोर्ड बनाया जाएगा और उसी में अपील भी हो सकेगी, क्योंकि यह एक तकनीकी सुगमता का कार्य है। और उसी के साथ में वर्तमान में जो क्रेडिट दी जाती थी वेट जीएसटी के अंदर, यह भी एक तकनीकी मुद्दा था। क्रेडिट दी जाती थी परंतु उसमें पूर्व का एग्रीमेंट वो कई चीज़ें मांगी जाती थी, अभी उसका सरलीकरण किया गया है। और जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के अंदर जो इनपुट क्रेडिट लगता है उसका 90% तक राशि हमारे उद्यमों को जल्द से जल्द प्राप्त होगी। तो यह एमएसएमई